गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तो 10th क्लास का जो हमने चैप्टर शुरू किया था लाइट वाला चैप्टर, वो आपने वीडियो देखा होगा, प्लस उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए होंगे। यदि आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि हमने कल जो हमारा लेक्चर छोड़ा था वो किसके ऊपर छोड़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज का वीडियो 10th क्लास के लिए, प्लस जब वो प्रमोट होके जाएंगे 10+2 में तो चैप्टर आता है 6th यूनिट आती है ऑप्टिक्स, उसके लिए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर रहेगा। तो डियर गाइस, बिल्कुल माइंडली प्रेजेंट होके वीडियो के सामने बैठे, अपने एक पेपर और पेन लेके बैठे। अब हम शुरू करते हैं। सिंपल सी बात आती है, सबसे पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन वर्ड से क्या होता है। तो यदि मैं रिफ्लेक्शन वर्ड की बात करूं तो ये किससे आता है, रिफ्लेक्ट से। और रिफ्लेक्ट मींस क्या होता है, टकराना। क्या होता है, टकराना। टकराना और टकरा के वापिस आना। टकराना और टकरा के वापिस आना। सिंपल वे में देखो, आपने रिफ्लेक्ट वर्ड कितनी बार यूज किया। गाड़ियों में रेड कलर की, येलो कलर की आपने पट्टियां देखी होंगी, जैसे ही उसके ऊपर लाइट गिरती है वो साइन करती है, मीन्स उनको हम बोलते ही क्या है, रिफ्लेक्टर्स। लाइट रिफ्लेक्टर्स। जैसे लाइट उनके ऊपर गिरेगी वो लाइट टकराएगी और टकरा के हमारे पास आएगी, इसके हमें साइन करते हुए दिखाई देती। तो सिंपल सी बात क्या हो गई कि जब भी कोई भी चीज टकराए और वापस आ जाए उसको रिफ्लेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस लाइट टकराएगी और वापिस। क्लियर हुआ। तो इसके एक सिंपल हम एक डेफिनेशन लिख रहे हैं कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। The bouncing back of light after striking any surface। अब यहां से any surface की मैं बात करूं तो कई बार हमें केवल और केवल गलत इंट्रोडक्शन दिया जाता है, सॉरी गलत इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस, सरफेस कैसा भी हो, प्लेन हो, रफ हो, शाइनिंग सरफेस हो, डम सरफेस हो, कैसा भी हो, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस। सिंपल एक और डेफिनेशन बताता हूं, यदि कोई भी दूसरी सिंपल डेफिनेशन, व्हेन रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स टू एनी सरफेस एंड कम बैक टू द सेम medium is called reflection of light। सिंपल सी बात है, when a ray of light strikes to any surface and come back to the same medium। अब एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमने कोई भी सरफेस ले ली और ये सरफेस वन साइड क्या कर रखा है, हमने पेंट कर रखा है, पॉलिश कर रखा है, मींस ये सरफेस ऐसा सरफेस है जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओपेक। ओपेक की बात करें कि ऐसा सरफेस जिसमें लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती, मीन जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, उसको हम ओपेक बोलते हैं। यदि हम उसी चीज को देखें तो उसी को हम हिंदी में बोलते हैं अपारदर्शी तल। जैसे ही ओपेक सरफेस था, ये लाइट की रे आई, टकराई और टकराने के बाद वापिस उसी मीडियम में आ गई। मीन्स एक मीडियम ये था, फिर हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस था और एक मीडियम ये था। तो ये लाइट टकरा के वापिस उसी मीडियम में आ गई, ना कि दूसरे में गई। शायद आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आपने क्या समझा है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स टू एनी सरफेस एंड कम बैक टू द सेम मीडियम, देन दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो सरफेस कैसा होता है, ओपेक होता है, जिसमें लाइट ट्रेवल नहीं करती। क्लियर हुआ कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स टू एनी सरफेस, एनी ओपेक सरफेस भी डाल सकते हो, एंड कम बैक टू द सेम मीडियम। क्लियर हुआ। उसके बाद ये दोनों चीजें आपने नोट कर ली होंगी। उसके बाद हमारे पास एक पार्ट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ही, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर 10th क्लास, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन के लॉज दो होते हैं, एक और दो। तो इनको करने से पहले सिंपल सी बात है, हम एक डायग्राम बना लेते हैं रिफ्लेक्शन का, जो हमने अभी अभी डेफिनेशन से पढ़ा है। ये हमारे पास कोई भी ओपेक सरफेस हो गया,
ये लाइट आई, टकराई और टकराने के बाद वापस से चली। अब इस डायग्राम को ही क्लियर हो गया। ये तो हो गया हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा सरफेस है ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ध्यान से पढ़ेंगे 100% क्लियर हो गया। जो रे सोर्स से आती है, मींस जो आके टकराती है, सिंपल सी बात, जो इंसिडेंट होती है आके टकराती है, तो उसे हम कौन सी रे बोल देते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। टकराने के बाद मींस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद होती है, तो उसको हमने बोल दिया कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हो गया? द रे विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ध्यान से सुने, द रे विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सरफेस के जो परपेंडिकुलर होती है, ये सरफेस है, ये रे इसके परपेंडिकुलर है, उसको हम क्या बोल देते हैं? नॉर्मल, या फिर क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत? फिर से बता रहा हूं, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही मानना है। जो रे इंसिडेंट होती है, मींस आके टकराती है, उसको हमने बोल दिया इंसिडेंट रे। टकराने के बाद जो मींस आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे निकलती है, उसको बोल दिया हमने रिफ्लेक्टेड रे। द रे विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मींस जो नॉर्मल होती है, उसको हमने क्या बोल दिया? नॉर्मल। अब क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से, या फिर क्या बोल देते हैं? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। दूसरा नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? आर, मींस रिफ्लेक्टेड एंगल, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक ही पढ़ लो, क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ कि हमारे पास ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब हम आते हैं किसके ऊपर? लॉज के। सॉरी, टेम्परेचर काफी ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण बार बार आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसके लिए सॉरी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं? 2। फर्स्ट लो क्या आएगा? पहली रे लिखते हैं हम, कौन सी? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। दूसरी क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड क्या हो गया? एंड नॉर्मल। एंड नॉर्मल। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे है। ये बात तो हमारी समझ में आ गई। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी के सभी एक ही प्लेन पे है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या कहेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लास्ट तक आपको ये पार्ट एक ऐसा है, ये लो एक ऐसा है कि यदि आप 12th के बाद जब भी किसी भी कंपटीशन में भी जाओगे ना, उस टाइम पे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान रखें, आज भी आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन के लिए या फिर जितने भी एमसीक्यूज आते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा ये प्रश्न, और कंपटीशन में भी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल वे में देखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने किससे डिनोट किया है? आई से। ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों पार्ट क्लियर हुए? पहला पार्ट हमने किया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है क्या है, दूसरा पार्ट हमने किया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक समराइज करता हुआ एक बार फास्टली आ रहा हूं, जिसका भी अभी तक ध्यान नहीं था वो ये अभी भी यदि 1 मिनट के लिए ध्यान दे लोगे तो आपको पूरा पार्ट क्लियर हो जाए। आज का लेक्चर हमने शुरू किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि the ray of light strikes to any opaque surface and come back to the same medium, then this is called reflection of light. सिंपल वे में देखें कि लाइट का किसी भी सरफेस से टकराना और टकरा के वापिस उसी मीडियम में आ जाना क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर हमने एक डायग्राम पढ़ा था।
उसके लिए हमने क्या उठाए हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज कितने होते हैं रिफ्लेक्शन के, दो लॉ होते हैं, दो नियम होते हैं रिफ्लेक्शन। उससे पहले हमने एक डायग्राम बनाया था, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया था, जो रे आपके टकराती है वो क्या होती है, एंगल सॉरी इंसिडेंट रे। जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे निकलती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे। द रे विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, या फिर क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हमने तीनों को ये डायग्राम बना के हमने क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मींस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों किस पे लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, वो जो ऑलरेडी हमें डायग्राम में दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करूं तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पार्ट हम उठा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्शन कितने टाइप का हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आज भी रहेगा, कंपटीशन तक रहेगा। डियर स्टूडेंट्स लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा यदि आप माइंडली प्रेजेंट रहे तो सिंगल टाइम में भी समझ में आ जाएगा। यदि किसी कारण से आप माइंडली प्रेजेंट नहीं रहे तो वीडियो आपके पास हमेशा यूट्यूब चैनल पे रहेगा, आप उसको बार बार देख सकते हैं, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। यदि यहीं से हम बात करें कि हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमारे पास पहला आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और सेकंड क्या आता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या होता है, इर्रेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन कुछ भी समझने वाली बात नहीं, सॉरी राइटिंग का काम कम है, प्लस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, समझने का काम बहुत ज्यादा है। ये हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले, सेम उसके बाद हमने इंसिडेंट रे ली, लेकिन एक रे नहीं ली, हमने कितनी रेज ली, 3 रे ली। इसको हमने ले लिया I1, ये हो गई I2 और ये क्या हो गई I से नहीं लेंगे, LMN से ले लेते, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी देखना है, Y से डिनोट कर लेंगे, L ये M हो गई और ये क्या हो गई N। There are 3 incident ray which are incident on any reflecting surface. After reflection there also 3 reflected rays. हमारे को इनको क्या नाम दे दिया, P, Q, ये रिफ्लेक्टेड रेज। हमने क्या देखा, देयर आर 3 इंसिडेंट रेज, विशेष रूप से ध्यान से समझना है। हमारे पास कितने इंसिडेंट रे हैं, 3, L, M, N, which are parallel to each other, जो तीनों आपस में क्या है, पैरेलल। देयर आर 3 रिफ्लेक्टेड रे P, Q, R, which are also parallel to each other। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया है कि एक ऐसा सरफेस लिया है जो कि रफ सरफेस है, मींस खुरदरा सरफेस है, जिसमें बिल्कुल प्लेन नहीं है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे। उसके लिए हमने 3 रेज ली, फर्स्ट रे, ये सेकंड रे हो गई हमारे पास, और ये हमने देखा कि ये हमारे पास L, M और N, L, M और N 3 इंसिडेंट रे हैं, तीनों की तीनों आपस में क्या है, पैरेलल। लेकिन क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रेज कहां पे चली गई, एक रे यहां पे चली गई, एक रे यहां जा रही है, तो एक रे जा रही है। हमने इनका नाम क्या देखा, ये क्या हो गई P, ये क्या हो गई Q और ये क्या हो गई R। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन था, इंसिडेंट रे LML और PQR आपस में दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल। लेकिन इसमें इंसिडेंट रे तो पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है, क्योंकि इसमें सरफेस कैसा है, रफ सरफेस, और ये सरफेस कैसा है, प्लेन सरफेस। ये सरफेस कैसा है, प्लेन। सो इंसिडेंट रे आर parallel to each other and reflected ray also parallel. In this case, the incident rays are parallel but reflected rays are not parallel. क्लियर हो गया। बट दोनों केसेस में एक चीज ध्यान रहे, इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसमें भी क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही चीज प्रूव कर रहा हूं मैं अब, क्योंकि इसमें तो तीनों के तीनों नॉर्मल भी क्या है, आपस में पैरेलल। इसको हमने दे दिया N1, इसको क्या दे दिया N2 और इसको क्या दे दिया N3।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में ये हो गया, ये रिफ्लेक्शन भी बराबर, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्शन भी बराबर, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्शन भी बराबर। अब इसमें देखेंगे हम, तो इसमें हमारे पास सरफेस हो गया ये, और ये इसका हो गया नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस रे का इसके क्या हो गया, बराबर हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर। इस रे में देखेंगे तो ये इसका नॉर्मल हो गया, तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये इसका रिफ्लेक्शन, दोनों फिर से बराबर हो गए। और तीसरे केस में देखेंगे तो ये सरफेस हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, ये चीज मैंने इसलिए क्लियर की है क्योंकि कंपटीशन में या फिर वैसे तुम्हारे एमसीक्यूज में बहुत से आपको डाउट्स दिए जाएंगे, कंफ्यूज करेंगे आपको टीचर्स कैसे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, इरेगुलर हो, कैसा भी रिफ्लेक्शन हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हैं क्योंकि इसमें नॉर्मल भी पैरेलल है। इसमें एक नॉर्मल हमारे पास n1 तो ये गया है, हमारे पास n2 ये गया है और हमारे पास n3 क्या गया है, ये। तो तीनों पैरेलल नहीं है, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, क्लियर। थैंक यू।